हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर डिस्कस कर रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में मैंने आपको फंक्शंस के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में डिटेल जानकारी दे दी है। आई होप आपने मेरे वो प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। इसी टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और जब हम किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो फंक्शन कैसे कॉल होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक प्रोग्राम के थ्रू इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर हम क्यों पास करते हैं। एक्चुअली जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट में पास करते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, और जो वेरिएबल फंक्शन के डेफिनेशन में पास करते हैं उनको हम पैरामीटर बोल रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में पास की जाने वाली वैल्यूज को रिसीव करने के लिए आप फंक्शन की डेफिनेशन में पास कर रहे हैं क्या, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आर्गुमेंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और आर्गुमेंट कहाँ पास किए जा रहे हैं, जहां वो फंक्शन कॉल हो रहा है। सपोज आप मेन प्रोग्राम के अंदर अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उन वैल्यूज को आपको कहाँ ले जाना है, फंक्शन की डेफिनेशन पे ले जाना है। और फंक्शन की डेफिनेशन पे रिसीव करने के लिए भी आपके पास कुछ वेरिएबल्स वहाँ आपको जरूरत पड़ती है, तो उनको मैं बोल दे रहा हूँ पैरामीटर। ठीक है, उन्हीं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे फंक्शन हम बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया है DEF कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, और इसका नाम होता है। इसके बाद मैं इसका नाम अभी माई फंक्शन रख दे रहा हूँ। ठीक, और ब्रैकेट में मैं इसमें पास कर दे रहा हूँ एक, क्योंकि मैं यहाँ पर डेफिनेशन बना रहा हूँ फंक्शन की, तो ऑब्वियसली पैरामीटर पास करूंगा। तो एक मैं स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ जिसका नाम है कंट्री। ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट इंटीजर भी पास कर सकते हैं, फ्लोट भी पास कर सकते हैं, और आप उसमें आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिंग भी पास कर, स्ट्रिंग वेरिएबल के रूप में भी पास कर सकते हैं। जब पैरामीटर हम बनाएंगे तो पैरामीटर भी सेम टाइप का ही होगा जो जिस वैल्यू को रिसीव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं कंट्री नाम का एक पैरामीटर है मेरा, जो एक स्ट्रिंग है को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद क्या आता है, कॉलन आता है फंक्शन में। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो इस तरह से मेरा एक फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बन रहा है माई फंक्शन नाम का, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया कंट्री। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या वर्क करेगा, इसकी बॉडी के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट आई एम फ्रॉम, और कॉमा करके यहाँ पर ये कंट्री क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ओके, तो ये वर्क कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये फंक्शन वर्क कब करेगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा, क्योंकि फंक्शन में मैंने बताया है आपको कि फंक्शन तभी वर्क करते हैं जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, तभी उसका प्रोग्राम का कंट्रोलर आपके फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मूव करता है। तो मैं अब इसको कॉल करता हूँ, क्योंकि कॉल करते वक्त अब ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने फंक्शन की डेफिनेशन जब बनाई है उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया है। तो ऑब्वियसली ये पैरामीटर क्या करेगा, मेरी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को रिसीव करेगा। तो जब भी मैं कॉल करूँगा फंक्शन को, तो वहाँ एक आर्ग्यूमेंट मुझे पास करना पड़ेगा। ठीक, और वो भी कैसा आर्ग्यूमेंट होगा, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि कंट्री स्ट्रिंग पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ माई फंक्शन। फंक्शन को कॉलिंग स्टेटमेंट आपको पता ही है कि उसका सेम नेम की तरह इसका कॉलिंग स्टेटमेंट होता है, और इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। सपोज मैं इंडिया लिख देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है तो मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको पास किया डबल कोट्स के अंदर। इंटर करके इसका रिजल्ट देखूंगा तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ आ गया आई एम फ्रॉम इंडिया। हुआ क्या होगा कि कंट्रोलर सीधे इस फंक्शन की डेफिनेशन पर गया होगा, और यहाँ से जो इंडिया आर्ग्यूमेंट था, इंडिया एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट था, इसकी वैल्यू को रिसीव किया कंट्री ने, और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो आई एम फ्रॉम तो कांस्टेंट स्ट्रिंग थी, और कंट्री की जगह पर रिप्लेस कर दिया उसने इंडिया को, क्योंकि इंडिया यहाँ से रिसीव करा था कंट्री नाम के पैरामीटर में। ओके, तो ये तो था नॉर्मल फंक्शन। ठीक, अब मैं इसी जो ये कंट्री आपका पैरामीटर है, इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा से एक फंक्शन और बना दे रहा हूँ, ठीक है, def नाम से एक फंक्शन और बना दे रहा हूँ, माई फंक्शन 1 इसका नाम प्रोवाइड कर दिया, और इसके अंदर पैरामीटर इसमें पास कर रहा हूँ, उस पैरामीटर को कंट्री नाम से ही मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, और उसको मैंने इक्वल करके यहीं पर वैल्यू प्रोवाइड कर दी है RUSSIE रशिया, ओके, और कॉलन, एंड देन स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया प्रिंट, सेम स्टेटमेंट आई एम फ्रॉम, यहाँ पर कंट्री प्रिंट हो जाए, ओके। तो ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल करूँगा तो माई फंक्शन 1 यहाँ पर लिखना है, और इसके अंदर मैंने फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा माई फंक्शन 1। और अब आप ध्यान देंगे कि जब मैंने डेफिनेशन बनाई थी तो उसके अंदर भी एक पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट मुझे पास करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर जो पैरामीटर मैंने पास किया था उसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी। तो उस केस में जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो वहाँ पर मुझे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ा ताकि इसकी वैल्यू को वो रिसीव करे, ये कंट्री नाम का आपका पैरामीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ जब मैंने फंक्शन डेफिनेशन बनाई है तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ कंट्री को मैंने ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी है रशिया। तो इस केस में मैं इस फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट भी कॉल कर सकता हूं। विदाउट आर्ग्यूमेंट का मतलब मैं यहां पर कोई भी इस फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट में आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगा, तो भी मेरा फंक्शन काम करेगा। और जनरली होता ये है कि अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन में कोई पैरामीटर पास किया है तो आर्ग्यूमेंट भी आपको कॉलिंग स्टेटमेंट में पास करना पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो वो आपका प्रोग्राम एरर देगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी है अपने पैरामीटर को, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट भी कॉल कर सकता हूं। अब होगा क्या, जैसे ये प्रिंट होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आई एम फ्रॉम कंट्री का मतलब उसे कंट्री मिल जाएगी, कंट्री रशिया। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा आई एम फ्रॉम रशिया। अगर अब मैं सपोज यहाँ पर इसमें मैं आर्ग्यूमेंट भी पास कर देता हूँ सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना है माई फंक्शन 1 इसका नाम है, और यहाँ इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इंडिया, ओके। अब क्या होगा कि इस केस में क्या करता है, डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस करने का मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू से आपके पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। दैट मीन्स अब ये रशिया को रिप्लेस कर देगा किससे, इंडिया से। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप डिफॉल्ट आपने पैरामीटर यूज किया है, डिफॉल्ट पैरामीटर आपने प्रोग्राम में यूज किया है और आर्ग्यूमेंट में भी आप कोई वैल्यू पास कर दे रहे हैं, फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट में आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अगर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो तब भी वो कॉल हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर मैं माई फंक्शन को कॉल करना चाहूँ, आप यहाँ पर देखिए माई फंक्शन जो पूरा मेरा पहला वाला फंक्शन था उसको मैं अब कॉल करना चाहूँ यहाँ पर विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करना चाहूँ तो मुझे वो एरर प्रोवाइड करेगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप एरर आ गया यहाँ पर, माई फंक्शन मिसिंग 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है रिक्वायर्ड, उसको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए कंट्री नाम का, क्योंकि वो उसकी वैल्यू रिसीव ही नहीं कर पा रहा है। जबकि माई फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया था कंट्री, तो कंट्री को रिसीव करने के लिए यहाँ पर भी हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी हमने कंट्री को एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी। तो इस तरह भी आप अपने पैरामीटर्स को या आर्ग्यूमेंट्स को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइम पर आपको आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने पास कर दिया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। और हमेशा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहाँ पास किए जाएंगे, राइट साइड पर। अगर माना कई सारे आर्ग्यूमेंट मतलब कई सारे आपके पैरामीटर्स हैं सपोज, ठीक है, तो कई सारे पैरामीटर्स हैं और कुछ पैरामीटर्स को आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उनको हमेशा राइट साइड को आप वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, एक और एग्जांपल से, ठीक है। एक फंक्शन में बना रहा हूँ def sum नेम से, और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दे रहा हूँ a, b, c, और c को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है डिफॉल्ट वैल्यू 10, ओके। 3 इसके अंदर पैरामीटर पास करे मैंने, आप ध्यान देंगे फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर पास करे हैं। इनमें से जो 2 पैरामीटर हैं जिनको वैल्यू पास नहीं करी है तो उनको मैंने किधर साइड लिखा, लेफ्ट साइड में लिखा,
और जिनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है उनको राइट साइड में मैं लिखूंगा। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि c इक्वल टू 10 पहले लिखूं और a कॉमा b बाद में लिखूं। ऐसे करता तो मुझे एरर प्रोवाइड होती। ठीक है, वो भी हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं? 3 पैरामीटर हैं, और 3 पैरामीटर में जो तीसरा पैरामीटर है उसको डिफॉल्ट वैल्यू आपने प्रोवाइड कर रखी है। तो इसका मतलब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उस टाइम पर आप 2 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तीनों पास करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करके भी इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो अब माना सपोज मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो रखा है, और इसके बाद यहाँ पर सम को क्या कर दे रहा है वो, द सम इज, इसको क्या कर दे रहा है? प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन वर्क कर रहा है। ये फंक्शन का हमने बॉडी बना दी है कि फंक्शन ये काम कर रहा है। आपसे 3 वैल्यू ले रहा है, ए बी सी की तीनों वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद उनको ऐड कर रहा है, ऐड करने के बाद उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अब ये कब करेगा? जब हम इसको कॉल करेंगे। इसको कॉल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सम ब्रैकेट। अब तीनों वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपके पास एक चॉइस है कि आप यहाँ पर 2 वैल्यू भी इसमें पास कर सकते हैं। सपोज आपने पहली वैल्यू पास करी 12 और दूसरी वैल्यू पास करी 15। ठीक है, तो 2 ही वैल्यू पास करी। जो तीसरी वैल्यू है सी को जो वैल्यू रिसीव है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो आपका ये सम आपको प्रोवाइड कर देगा 37। ठीक है, अगर आप तीनों वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज कॉलिंग फंक्शन में तीनों आर्गुमेंट पास कर देते हैं 15, 15, 15, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये रिप्लेस कर देगा इस 10 को भी, 15 से रिप्लेस कर देगा। मतलब ये 15 रिसीव हुई ए को, सेकंड 15 रिसीव हुई बी को, और जो थर्ड वाला 15 वैल्यू थी वो रिसीव हुआ सी को। सी की इनिशियल वैल्यू 10 थी, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका वर्क करता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, आप तीनों पैरामीटर्स को भी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी फिर आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो मैं जो प्रॉब्लम आपको बता रहा था वो प्रॉब्लम मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सपोज आप यहाँ पर एक डेफिनेशन बना रहे हैं सम 1, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ a इक्वल टू 10, b यहाँ पर पास कर दिया और कॉलन में लगाया। यहाँ पर c वेरिएबल ले लिया, उसमें लिख रहा हूँ a प्लस b, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। सिंटैक्स एरर आपको मिल गया यहाँ पर, देखा ना कि क्या एरर दिया? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा था कि हम जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें देना होगा वो हम कहाँ देंगे? लास्ट में प्रोवाइड करेंगे, राइट साइड में प्रोवाइड करेंगे, ना कि पहले हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई वैल्यू कोई नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट उसको दे रहे हैं, पैरामीटर उसको दे रहे हैं, तो उस केस में वो फिर आपको एरर प्रोवाइड करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे किसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अब आपको आर्ग्यूमेंटों का इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।